नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 20 प्रश्नों की सीरीज़ में हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 में की गई थी। तो आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी में रखा गया, हल्द्वानी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है, उत्तराखंड में व्यावसायिक स्तर पर चाय की खेती की शुरुआत किसने की थी। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर राइले ने 1835 में उत्तराखंड में व्यावसायिक स्तर पर चाय की खेती की शुरुआत की थी। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी में कैप्टन हडल्स्टन का नाम आया है। कैप्टन हडल्स्टन ने 1843 में पौड़ी के गडोली में चाय के बागान लगाए थे। जेमिसन ने, आपको ध्यान रखना है, 1844 में देहरादून में चाय के बागान लगाए थे। और फॉकनर वो व्यक्ति था जिसने 1835 में लक्ष्मेश्वर में पहली बार चाय की खेती की थी। तो उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत अगर आपसे पूछता है कब हुई थी, तो 1835 में हुई थी। इससे पहले चाय की खेती करने के लिए 1824 में विशप हैबर एक आंग्ल भारतीय लेखक थे, जिन्होंने कहा था कि अल्मोड़ा के जो जंगल हैं वहाँ पे प्राकृतिक रूप से चाय की खेती होती है, मतलब पौधे उगते हैं, और यहाँ की जो जलवायु है वो चीन के चाय के बागानों के समतुल्य है। तो यह सुझाव दिया गया था और तत्पश्चात लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1834 में चाय कमेटी बनाई थी और फिर चाय का विकास भारत में और उत्तराखंड में धीरे धीरे होता रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, अगला प्रश्न हमें दिया है, गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। तो गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये ऋषिकेश के पशुलोक में की गई है, पशुलोक ऋषिकेश में। आप इसका स्थापना या शिलान्यास की जो तिथि है 18 सितंबर सन 2007 आपको नोट करनी है, 2007। मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी द्वारा ये किया गया था। गौवध को रोकने के लिए इसका प्रयास होते हैं, इस संस्था के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक ऋषिकेश में डॉक्टर भुवन चंद खंडूड़ी द्वारा 18 सितंबर सन 2007 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में पुष्टि देवी जो मंदिर है, पुष्टि देवी वल्लभी शैली में निर्मित है। तो पुष्टि देवी मंदिर वल्लभी शैली का निर्मित है और जागेश्वर मंदिर जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है उसमें से एक है। तो जागेश्वर मंदिर समूह यहाँ पे आया, जिस जागेश्वर मंदिर समूह में 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। कत्यूरी शासनकाल के दौरान इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो पुष्टि देवी मंदिर वल्लभी शैली का है, ये आपको ध्यान रखना है, आप जागेश्वर में स्थित है। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, शाही देवी बनाड़ी देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। तो बिल्कुल ये दोनों मंदिर अल्मोड़ा में है। इसके बाद भगवान शंकर के दूत पड़िया देव का मंदिर चमोली में है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। भगवान जो शंकर के दूत हैं पड़िया देव, उनका मंदिर भी अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा आपको ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा, चौथे प्रश्न का आंसर सी। चौथा आंसर इसमें दिया है, बड़ादित्य सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। तो बिल्कुल सही है, बड़ादित्य सूर्य मंदिर को ही कटारमल का सूर्य मंदिर कहते हैं। तो ये अल्मोड़ा में है और उत्तराखंड शैली में निर्मित है। चौथे प्रश्न का आंसर होगा सी। पांचवा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, सुमेलित कीजिए। तो हमें इन्हें आपस में सुमेलित करना है। तो लल्ली की छतरी ये एक पर्यटन स्थल है जो भवाली क्षेत्र नैनीताल में पड़ता है, यानी कि पहले का 2 हो जाएगा। दूसरा महादेवी वर्मा संग्रहालय, आपको ध्यान रखना है, ये रामगढ़ में स्थित है। तो 2 का 3 हो जाएगा। इसके बाद जिम कार्बेट संग्रहालय आपको पता है काला ढूंगी में है। तो इसकी स्थापना आपको नोट करनी है 1965, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और जुड़वा घाटी रामनगर में है। तो हमारा कोड बनेगा 2, 3, 4 और 1, जो ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, छठा प्रश्न हमारे सामने है। छठे प्रश्न में हमें पूछा गया है पर्वतों को जनपद से सुमेलित करना है, तो इसे सुमेलित करते हैं। डेरोथिसिट पर्वत आपको ध्यान रखना है नैनीताल जनपद में है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो कोड बनेगा पहले का 2 होगा। कामदाह पर्वत पौड़ी जनपद में है, तो 1। इसके बाद कांदेय पर्वत चंपावत और क्रौंच पर्वत चमोली, तो क्रम बनेगा हमारे पास 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3, 4 हमारा आंसर होगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है, उसमें हमारा आंसर होगा। अब क्रौंच पर्वत चमोली जनपद में दिया है। ये क्रौंच पर्वत पर आपको ध्यान रखना है कार्तिक स्वामी जो मंदिर है क्रौंच पर्वत पर स्थित है। अब आप ध्यान रखेंगे कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग में है, पर जिस पर्वत पर वो स्थित है वो चमोली में है, उसका अधिकांश भाग चमोली में है, अतः वो चमोली जनपद में है। कांदेय पर्वत चंपावत हो गया, कामदाह पौड़ी और डेरोथिसिट पर्वत नैनीताल हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। 7वां प्रश्न हमारे सामने दिया गया है। 7वें प्रश्न में दिया गया है सुमेलित कीजिए बागान और स्थान, यानी कि जो चाय के बागान हैं और उनको उनके उपस्थित स्थानों से हमें जोड़ना है। पहला हमें दिया गया है न्यूटन का बागान, तो आपको ध्यान रखना है न्यूटन और मिस्टर मुलियन इन दोनों के बागान भवाली में स्थित हैं, तो पहले का हो जाएगा 4। इसके बाद व्हीलर का बागान घोड़ाखाल में है, तो 2। डेरियाज या डोरियाज इनको कहा जाता था, इनका रामगढ़ में स्थित है, तो 3 का हो जाएगा 1। और मिस्टर जोन्स का बागान भीमताल में था, तो ये 3। तो हमारे पास जो क्रम बनेगा 4, 2, 1 और 3 जो हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें दिया गया है 4, 2, 1 और 3। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इन चाय के बागानों की स्थापना 1928 में यूरोपियों द्वारा की गई थी। ये 5 चाय के बागान नैनीताल में स्थापित किए गए थे। 4 यहाँ हमें ऑप्शन में दिए हैं और 5वां आता है मिस्टर मुलियन का बागान जो भी भवाली में होगा। तो भवाली में 2 बागान हैं, एक मिस्टर न्यूटन का है, एक मिस्टर मुलियन का है। व्हीलर का घोड़ाखाल में है, डेरियाज का रामगढ़ में हो जाएगा और मिस्टर जोन्स का भीमताल में हो जाएगा। 8वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, गोरखा काल के कुछ युद्ध यहाँ पर दिए गए हैं। पहला युद्ध हमें दिया गया है दिगाली चौड़, या इसी को खिलपति और कुसुमघाट का युद्ध भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दिगाली चौड़ के युद्ध को खिलपति का युद्ध या कुसुमघाट का युद्ध भी कहते हैं, जो 31 मार्च 1815 को लड़ा गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। और ये युद्ध कप्तान जो हेयरसी थे और हस्तिदल चौतरिया इन दोनों के बीच लड़ा गया था, और यहाँ पर हेयरसी को हस्तिदल चौतरिया ने बंदी बना लिया था। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है गढ़नाथ डांडा का युद्ध 23 अप्रैल 1815, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। यह युद्ध कप्तान निकलसन और हस्तिदल चौतरिया के बीच हुआ था, जिसमें हस्तिदल चौतरिया की मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है मलावगढ़ की संधि, तो ये 15 मई 1815 को हुई थी अमर सिंह थापा और अख्तर लोनी के बीच में, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, इसमें क्या है सभी सुमेलित हैं। तो 9वां प्रश्न है हमारे पास समाचार पत्र और प्रकाशन वर्ष हमें सुमेलित करना है। तो गढ़वाली समाचार पत्र आपको पता है सन 1905 में गिरिजादत्त नैथानी जी द्वारा यह पत्र निकाला गया था देहरादून से, जो गढ़वाल यूनियन थी वहाँ से इस पत्र का प्रकाशन किया गया था। अल्मोड़ा अखबार 1871 में अल्मोड़ा से निकाला गया था बुद्धि बल्लभ पंत जी द्वारा। कॉस्मोपॉलिटन ये समाचार पत्र देहरादून से निकलता था 1910 में, और विशाल कीर्ति जो है 1913 में दुगड्डा से सदानंद कोपरेती जी द्वारा निकाला गया। कॉस्मोपॉलिटन जो समाचार पत्र था ये देहरादून के कचहरी रोड से निकलता था, और इसके जो संपादक थे बुलाकी राम जी थे। तो हमारा जो कॉस्मोपॉलिटन होगा 1910 का होगा, और इसका क्रम बनेगा गढ़वाली 1905 का था, तो 4 होगा, फिर 1, फिर 3 और फिर 2। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हो गया जिसमें हमें 4, 1, 3, 2 दिया होगा। 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया है डी, तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न हमारे पास दिया है सुमेलित नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पौधरोपण नीति। तो पौधरोपण नीति 6 जून 2006 की है, यह बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है चंद वंश में साम्राज्य विस्तार त्रिलोकचंद के समय हुआ, तो यह भी बिल्कुल सही होगा।
चंद वंश का जो साम्राज्य विस्तार की सर्वप्रथम नीति अपनाई थी त्रिलोकचंद ने अपनाई थी, और इसने छकाता भीमताल वाला जो परगना था वो चंद राजवंश में मिला दिया था। छकाता महल और भीमताल में किले का निर्माण भी त्रिलोकचंद ने ही किया था। तो आपको ध्यान रखना है चंद वंश में साम्राज्य विस्तार किसके शासनकाल से शुरू हुआ? त्रिलोकचंद की। अगला हमारे पास दिया है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र पिथौरागढ़ में है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? गलत होगा, और आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हमारे 1977 में स्थापित किया गया था बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया गया है अखंड गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र शासक प्रद्युम्न साधा, तो यह बिल्कुल सही होगा। आरओ एग्जाम में यह पूछा गया था कि अविभाजित गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था? तो प्रद्युम्न शाह था। प्रद्युम्न शाह के पश्चात जब प्रद्युम्न शाह की मृत्यु घोड़बोड़ा के युद्ध में हो गई थी 14 मई 1804 में, फिर गढ़वाल गोरखाओं के अधीन हो गया, और उसके बाद जब पंवार वंश यानी टिहरी रियासत के रूप में आया तो शासक सुदर्शन शाह बने, यानी कि प्रद्युम्न शाह क्या होंगे? तब अविभाजित गढ़वाल के अंतिम शासक हो जाएंगे, क्योंकि फिर गढ़वाल का विभाजन टिहरी रियासत और ब्रिटिश कुमाऊं के रूप में हो जाएगा। 11वां प्रश्न हमें दिया गया है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन भारत के कौन से क्रम के राज्य के रूप में किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर व जनसंख्या 1,86,292 है। तो प्रश्न थोड़ा लंबा है, पर इसमें कुछ फैक्ट हमारे साथ में क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ, ये पहला फैक्ट हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 53,483 है दूसरा, और जनसंख्या इसकी 1,86,292 है, ये हो जाएगा। अब हमें बताना है कि उत्तराखंड राज्य कौन से क्रम के रूप में हुआ था भारत के, तो ये 27वां राज्य था भारत का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिमालयी राज्यों में इसका क्रम 11वां था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो जनसंख्या है उत्तराखंड की, ये भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 0.83% क्या है? ये भारत की जनसंख्या का है। और उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.69%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न में हमारे पास 4-5 फैक्ट एक साथ हो गए थे, जो हैं जनसंख्या प्रतिशत में 0.83% है, क्षेत्रफल 1.69% है, उत्तराखंड 27वें क्रम का राज्य भारत का बना था, और हिमालय राज्यों के क्रम में इसका क्रम 11वां। 12वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है 1990 में निर्मित गढ़वाली फिल्म रैबार में लता मंगेशकर ने गाना गाया था के निर्माता कौन है? तो प्रश्न थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा। 1990 में जो फिल्म रैबार बनी थी उसमें लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, तो उस फिल्म के निर्माता कौन थे? किशन पटेल थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, हंस फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो हंस फाउंडेशन की स्थापना ऑप्शन नंबर बी सन 2009 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मंगला देवी जी इसकी क्या थी? संस्थापक थी, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में माता मंगला देवी को क्या दिया गया है? उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। 14वां प्रश्न दिया है पहरू कुमाऊनी मासिक पत्रिका व कुमाऊनी भाषा साहित्य और संस्कृति प्रचार समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा जनपद, यानी अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया जाता है, और ये आयोजन प्रतिवर्ष सन 2009 से किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2009 से कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन अल्मोड़ा में किया जाता है, और जो इसके सहयोगकर्ता संस्थाएं हैं वो हमने देखी, कुमाऊनी भाषा साहित्य व प्रचार संस्कृति प्रचार समिति, और जो पहरू कुमाऊनी मासिक पत्रिका है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। 15वां प्रश्न हमारे पास आया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में स्थित किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपको पता है थारू जनजाति है, जो सर्वाधिक मात्रा में यूएस नगर में क्या करती है? निवास करती है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या होगा? थारू होगा। इसके बाद जौनसारी दूसरे क्रम पे आता है। अब आपको ध्यान रखना है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो वो जौनसारी है, और राज्य का दूसरे क्रम का जौनसारी होगा। थारू जनजाति यूएस नगर में सर्वाधिक निवास करती है, और जौनसारी सर्वाधिक मात्रा में
देहरादून के क्षेत्र में निवास करती है। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि थारू जनजाति में विवाह की परंपरा में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो अपना पराया ऑप्शन नंबर ए, बात कट्टी ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर सी चाला दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमें पक्की पौड़ी दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया चाला। चाला क्या है? विवाह की परंपरा में शामिल नहीं। अपना पराया ये सगाई की रस्म को इसमें कहा जाता है। सगाई की रस्म है, थारू जनजाति में कही जाती है अपना पराया के रूप में। पक्की पौड़ी, जब दो परिवारों के बीच में शादी तय की जाती है तो वो बात पक्की होना पक्की पौड़ी कहलाता है। और बात कट्टी कहते हैं जब विवाह की तिथि सुनिश्चित हो जाती है तो उस तिथि सुनिश्चित करने के दिवस को क्या कहते हैं, उस प्रथा को। 17वां प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड के आधिकारिक गीत यानी उत्तराखंड राज्य गीत की बात कर रहा है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा ये गाया गया है। और ये गीत लिखा किसने है? तो ये हेमंत बिष्ट जी द्वारा ये लिखा गया है। और इसे राज्य गीत 6 फरवरी सन 2016 को घोषित किया गया था। लक्ष्मण सिंह बटोही जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसे लक्ष्मण सिंह बटोही समिति कहते हैं। तो उन्होंने इसका चयन राज्य गीत के रूप में किया था। और नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा जो ये गीत गाया गया, इसमें अनुराधा निराला जी भी इनके साथ में गायिका थी। तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने इसको स्वर दिए हैं उत्तराखंड राज्य गीत को। 18वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, निम्न मेलों और उनके जिलों को सम्मिलित जो नहीं है वो हमें छांटना है। तो इस प्रश्न में झंडा मेला दिया गया है। झंडा मेला देहरादून में लगता है और झंडा मेला सर्वप्रथम 1876 में आयोजित हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर पौड़ी में लगता है, जिसे खड़दियाई महोत्सव भी कहते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। बिस्सू मेला उत्तरकाशी जनपद के कुछ क्षेत्रों में और देहरादून जनपद में भी लगता है, तो ऑप्शन के अनुसार ये भी ठीक होगा। थल मेला यहाँ पर गलत दिया है, तो थल मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, तो ये जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की स्मृति में लगता है। और इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1940 में की गई थी। तो थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। 19वें क्रम पे हमारे पास आया है ये हुड़किया बोल होना था। हुड़किया बोल गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो रोपाई गोड़ाई के जो अवसर पर कुमाऊं क्षेत्र में गीत गाए जाते हैं वो हुड़किया बोल गीत होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हुड़किया बोल गीत था। आज का अंतिम प्रश्न हमारे पास 20वें क्रम पर, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो अस्कोट आराकोट अभियान आपको ध्यान रखना है पहाड़ संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। और पहाड़ संस्था की स्थापना 1983 में की गई थी। शेखर पाठक जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अस्कोट जो आराकोट यात्रा है, इसका सर्वप्रथम संचालन यानी शुरुआत इसकी 1974 में की गई थी। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामाजिक यात्रा है, सबसे लंबी 1150 किलोमीटर की ये यात्रा है। उत्तराखंड के सभी जनपदों से होकर गुजरती है, जिसमें अस्कोट पिथौरागढ़ जनपद में है और आराकोट उत्तरकाशी जनपद में है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड के जो सभी जनपद हैं उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका अध्ययन करना और उसका संरक्षण करना इस अभियान का उद्देश्य है। तो आज के 20 प्रश्न हमने देखे और वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये 20 प्रश्नों की जो सीरीज़ है ये आप सभी को निःशुल्क प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाती है। तो अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ें और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में 20 प्रश्नों का जो ये पेपर है प्रतिदिन रखता हूँ, तो आप सभी जुड़े रहें। धन्यवाद।